जय हिंद। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12वीं के अध्याय 6 और इस अध्याय का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिनके लेखक का नाम है भगत सिंह। इसके सारांश को इस एपिसोड के माध्यम से समझने का हम सब प्रयास करेंगे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह के द्वारा विद्यार्थी एवं राजनीतिक निबंध के माध्यम से कहा गया है कि विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी हिस्सा लेनी चाहिए। चूँकि भगत सिंह जो थे वह पंजाब में जन्म लिए थे और पंजाब के कॉलेज में उसके प्रधानाचार्य सब का कहना था कि अगर विद्यार्थी को राजनीति में हिस्सा लेना है तो उन्हें पढ़ाई इस कॉलेज में नहीं करने दिया जाएगा, अर्थात वह सिर्फ राजनीति में ही प्रवेश कर सकता है। इसका घोर विरोध भगत सिंह के द्वारा किया गया था और भगत सिंह के द्वारा एक आंदोलन के रूप में विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी हिस्सा लेने के लिए बोला गया था। तो यह घोर षड्यंत्र है, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं और इन्हीं के हाथों देश का बागडोर भी होता है। जी, आपको समझना चाहिए कि विद्यार्थी जो होते हैं एक युवा होते हैं, एक यंग ब्लड होते हैं और युवा होने के नाते उन्हीं के हाथों में इस देश का बागडोर होता है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। चूँकि भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब विद्यार्थी महात्मा गांधी, नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के भाषणों एवं उनके आदर्शों को अपनाते हैं तो विद्यार्थी को राजनीति में क्यों नहीं हिस्सा दिया जाता है। अर्थात विद्यार्थी ही वह कड़ी होता है जिसके माध्यम से इस देश का बागडोर चल सकता है। वो अपने प्राण तक भी इस देश की सेवा करने के लिए लगा सकते हैं। भगत सिंह का मानना है कि हिंदुस्तान को इस समय किसकी ज़रूरत है, तो इस समय देश सेवा करने की ज़रूरत है, देश सेवकों की ज़रूरत है। और इस प्रकार का देश सेवा जो तन मन धन अपने देश के ऊपर न्यौछावर कर सकता है वह केवल नौजवान ही कर सकता है, युवा ही कर सकता है। क्योंकि विद्यार्थी देश एवं दुनिया की सभी समस्याओं से परिचित होते हैं, अतः विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेनी चाहिए। भगत सिंह चाहते थे कि देश सेवा करके देश में गरीब, पिछड़े वर्ग और दलितों के कल्याण के लिए आवाज़ उठाए और ऐसा किए भी। प्रश्न संख्या 3 जो है विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए, इसका उत्तर विद्यार्थी देश के कर्णधार होते हैं और आने वाले समय में इन्हीं हाथों देश का बागडोर रहता है। क्योंकि विद्यार्थी को देश एवं दुनिया सभी समस्याओं का समाधान करने का पता रहता है, इसलिए विद्यार्थी को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। ये विभिया क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह के विद्यार्थी से क्या अपेक्षा है? भगत सिंह का कहना है कि अभी हिंदुस्तान को इस समय देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन और धन इस देश के लिए न्यौछावर कर सके और पागलों की भांति अपनी सारी उम्र देश की सेवा में लगा सकें। हाँ, एक युवा ही होता है कि जो इस तरीके से देश सेवा करने का क्षमता अपने शरीर के अंदर रखता है और तन मन धन इस देश के लिए न्यौछावर कर सकते हैं। इसलिए वो पागलों की भांति अपनी सारी उम्र तमाम उम्र देश सेवा में लगा सकता है। इसलिए भगत सिंह की विद्यार्थी से अपेक्षा है कि ऐसा प्रयास इस देश के विद्यार्थी ही कर सकता है। इसलिए भगत सिंह विद्यार्थी को कहना चाहते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी हिस्सा लो, राजनीति में भी दिलचस्पी रखो, जिसके कारण क्या हो
जिसके कारण पूरे देश में जितने भी गरीबी भुखमरी है, भ्रष्टाचारी है, बेरोजगारी है, उस सभी का खात्मा हो सके। भगत सिंह अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है और वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? भगत सिंह ने अपनी फांसी के बारे में बताया कि वैसी मृत्यु सुंदर होगी जो देश सेवा के संघर्ष के लिए हो। अर्थात भगत सिंह मृत्यु को उचित समझा, लेकिन कैसी मृत्यु समझा? तो देश की सेवा करते करते, देश के लिए लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते वो क्या हो, उसकी मृत्यु हो जाए। भगत सिंह के विचार के अनुसार संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु होती है। भगत सिंह के अनुसार आदर्श मृत्यु किसे कहा गया? तो जब देश सेवा आप करते हैं और देश सेवा करते करते, चाहे किसी प्रकार की भी देश सेवा क्यों न करे, आप चाहे राजनीतिक माध्यम से करें, चाहे बॉर्डर पर जाकर के एक फौजी के माध्यम से करें, चाहे किसान के रूप में एक खेत में काम करने वाले के रूप में इस अनाज को उगाते हुए देश सेवा करें, तो इस प्रकार की मृत्यु आदर्श मृत्यु भगत सिंह के द्वारा कहा गया। अतः क्रांतिकारी को हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डालना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि क्रांतिकारी जितने भी है तो देश सेवा करते करते फांसी का फंदा क्या करना चाहिए? देश सेवा करते करते फांसी के फंदे अपने गले में डालना चाहिए और हंस के करना चाहिए, क्योंकि देश सेवा का जुनून जो होता है ना, तो मतलब कि यही होता है। चूँकि भगत सिंह अपनी फांसी के लिए धैर्यपूर्वक उस दिन का प्रतीक्षा करते हैं जब उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए, अर्थात भगत सिंह के मन में जो भी मनोकामना थी वह सभी पूर्ण हो जाए, तब उसे फांसी प्राप्त हो, अर्थात देश सेवा पूरे संपूर्ण रूप से हो सके और तब उसे फांसी मिले। तो इस प्रकार की मृत्यु भगत सिंह चाहते हैं। अगर इस तरीके से प्रश्न आपको बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है तो आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समझ करके उसके बाद जो है सो वहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। ज़रूरी नहीं कि आप लंबा लिखेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। टू दी पॉइंट अगर जितना भी लिखते हैं, प्रश्न उत्तर लिखते हैं, तो आपको विशेष रूप से एग्ज़ाम में जो भी आप छोटा पॉइंट लिखते हैं और टू दी पॉइंट लिखते हैं तो आपको अच्छा मतलब कि मार्क्स आएंगे। अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न अध्याय 6 की ओर। एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम क्या है? एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम है भगत सिंह। जीवन को समाप्त कर देना कायरता है, यह कथन भगत सिंह पाठ से लिया गया है, अर्थात एक लेख पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक का नाम क्या है? भगत सिंह जी। अगर कोई व्यक्ति जीवन को समाप्त कर देता है तो यह भगत सिंह के द्वारा कायरता बोला गया है, क्योंकि जीवन क्या होता है? अनमोल होता है और है 184 लाख योनि के बाद जीवन की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी जीवन बचे देश सेवा के लिए एक बार जरूर प्रयास करना चाहिए, ऐसा कथन भगत सिंह का है। अगर आपको एक नंबर में सिर्फ जैसो कथन पूछ दे कि जीवन को समाप्त कर देना कायरता है, यह कथन किसका है? तो आपको ध्यान देना है, यह कथन है भगत सिंह का। भगत सिंह के पिता और चाचा दोनों लाजपत राय के सहयोगी थे। पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है लाजपत राय। उसके सहयोगी कौन थे? भगत सिंह के पिता और चाचा। आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय को ही सॉन्डर्स की लाठी के प्रहार से इसकी मृत्यु प्राप्त हुई थी और लाला लाजपत राय अपने जीवन के अंतिम समय में बोले थे कि मेरे शरीर पर पड़ा हुआ लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज़ों के कफन के साबुत होंगे। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है? ध्यान देना है। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा का नाम था। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किनके द्वारा लिखी गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। मतवाला पत्रिका का प्रकाशित कहाँ से की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, कलकत्ता से। भगत सिंह किससे प्रभावित हुए थे? भगत सिंह प्रभावित हुए थे कार्ल मार्क्स के द्वारा से भगत सिंह प्रभावित हुए थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के क्या थे? भाई थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह थे भगत सिंह के भाई। और भगत सिंह सराभा से भी प्रभावित हुए थे, जिनके कारण क्या हुए थे? भगत सिंह सराभा की
जो फोटो अपने जेब में लेकर घुमा करते थे, जो एक क्रांतिकारी युवक सराबा थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किसका संपादन किया करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी संपादन करते थे प्रताप पत्र का गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा संपादन किया गया था। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था। ये भी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। बंदी जीवन किनकी कृति है, अर्थात किनकी रचना है? तो आपको ध्यान रखना है, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा बंदी जीवन लिखी गई थी। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? 1926 ईस्वी में भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो जर्मनी के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड लड़ा था। चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था 1922 ईस्वी में चौरा चोरी हत्याकांड हुई थी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दी गई थी, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा? भगत सिंह के जो दोस्त थे जिनका नाम था सुखदेव, उनको पत्र लिखा और पत्र में जिक्र किया कि जो एक आदर्श मृत्यु क्या होती है, तो उसी का डिस्कशन किया गया था। आदर्श मृत्यु क्या होती है? तो उधर से सुखदेव के द्वारा जवाब आया कि एक आदर्श मृत्यु देश सेवा करते करते जो व्यक्ति मर जाते हैं, जो युवक मर जाते हैं, उसी को आदर्श मृत्यु कहा जाता है। मेरे द्वारा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बहुत ही शॉर्ट सारांश और ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अगर कहीं भी किसी प्रकार को आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करें या मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अध्याय 7 ओ सदानीरा, जिनके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। इस अगला वीडियो में इसके बारे में, इसकी जीवनी से संबंधित चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियो है एपिसोड के माध्यम से आपको आप तक नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगी। जय हिंद, जय भारत।